जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। एक और बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। आईसीसी पाकिस्तान को मना कर दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कश्मीर में ना लेके जाएं। पीओके में ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान नहीं ले जा पाएगा। क्या आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है? पीओके भारत का हिस्सा है। बीसीसीआई ने आपत्ति दर्ज करा दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पीओके में नहीं होना चाहिए और आईसीसी ने टूर को कैंसिल कर दिया। आखिरकार अब पाकिस्तान को भारत की बात माननी चाहिए। बात मान लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। पहले भी तो हम हाइब्रिड मॉडल करते ही रहे हैं। सही। तो एक दफा और सही। अहमद शहजाद साहब, माजी में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने घुटने टेके हैं। पाकिस्तान की नर्व्स के साथ खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इट साइकोलॉजिकली। आपके साथ वॉर गेम्स जिस तरह होती है ना, वॉर गेम्स कर रहे हैं वो। आईसीसी ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में ट्रॉफी घुमाइए, लेकिन जो हिस्सा अवैध रूप से आपने कब्जा कर रखा है वहां आप चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं ले जा सकते। और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। Thank you to all the Pakistani media who are saying this. यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था। जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसके बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए। और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीद ही नहीं है, ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, पीसीबी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं जरा कि क्या पीसीबी ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? पीसीबी खुद नहीं करता ऐसे काम। पीसीबी को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है। हमने कभी भी पीसीबी ने चैंपियन ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड को, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो। और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिए। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी की, और ये पीसीबी की नहीं थी। ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है। चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे। आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इस पर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। अच्छा, ये एक अब और भी इसमें एविडेंस मिल जाती है ना कि ये भी ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। अब वो वाटर क्या टेस्ट किया है वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट, इट वाज अ वर्थ एन एफर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चले खत्म होगी बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिस फायर हो गया ना ये। अब आइए आगे के इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखे ये लोग ये कर रहे हैं जिनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। अच्छा, अब वो टाइट तो सिर्फ आईसीसी के जरिए कर सकते हैं ना, इसीलिए आईसीसी को उन्होंने कहा और आईसीसी ने इमीडिएटली कर दिया। ठीक है ना, उन्होंने नहीं करता। कई लोगों ने यह भी बोला है कि सब फाइनेंशियल लॉस होगा। जाहिर सी बात है, जब इंडिया नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होगा। और देखिए, आप या तो पैसे ले सकते हैं या आप इज्जत बरकरार कर सकते। तो
उसमें क्या है कि अब पाकिस्तान के सामने एक चॉइस है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने ऐसा बोला, पाकिस्तान ने, ये नॉइज है, ये कोई सरकार की अभी तक पॉलिसी नहीं है, ये नॉइज है। अभी तो पीसीबी ने सिर्फ आईसीसी को ये बोला है कि बीसीसीआई से ये पूछो कि भाई साहब वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते, क्या परेशानी है। बीसीसीआई ने वही फिर आईसीसी को बोलना है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और वो फिर इनको बोलेंगे कि आप इनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अच्छा, कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं, कई पाकिस्तानी, चाहे वो सड़क पे चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं। ये पाकिस्तानियों का कहना है। और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। हाँ, पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्राउड मैनेजमेंट वो हर जगह होता है, भारत में भी होता है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को आप वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं, या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने, किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग। आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। सिक्योरिटी आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम जा रही है, एक पुलिस की गाड़ी साथ चल रहे जिसमें 2-3 पुलिस वाले बैठे हो, बेसिक क्राउड कंट्रोल करने के लिए। बेसिक जो होता है कि ठीक है, सेलिब्रिटी जा रहे हैं, लोग घेर लेते हैं एक्चुअली, ठीक है, विराट कोहली दिख गया, पाकिस्तानी क्यों, इंडिया पे हो जाता है। विराट कोहली कल दिख जाए दिल्ली की सड़कों में तो पता लगा वो नेबरहुड पूरी कोलैप्स हो गई विराट कोहली के चक्कर में। होता है, हर जगह होता है यार, एवरीवेयर इट हैपेंस। बट ये कहीं नहीं होता कि हम प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी के साथ ऊपर हेलीकॉप्टर होगा और यहां पे इस तरीके से कमांडो चलेंगे, और इस तरीके क्यों उड़ेगा हेलीकॉप्टर यार, क्यों कमांडो दाएं बाएं चलेगा? रिलैक्स, वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए हैं? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियसली रॉन्ग। पाकिस्तानियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो आप सिक्योरिटी हमारी क्रिकेट टीम को दे दोगे, चलो ठीक है, लेकिन क्या इंडिया से लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए? जो दर्शक हैं, जो वहां पे देखने के लिए जाएंगे, जो फैंस हैं, उनको भी सिक्योरिटी दोगे? उनके साथ भी ऊपर हेलीकॉप्टर, नीचे कमांडो लगाओगे? अब अगर पता होता इंडियंस आ रहे हैं तो सिचुएशन और होती, बैंड बाजे बज रहे होते, मीडिया डिस्कशंस कर रहा होता। अभी क्या है, अभी हर चीज की खामोशी, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस है इस वक्त। और साइलेंस की एक ही वजह है, साइलेंस की एक ही वजह है, और वजह है सिंपल, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हमें जो चीज करने की जरूरत है, वी शुड वो जैसे कहते हैं ना, फोकस हमारा किधर होना चाहिए, फोकस हमारा एक ही जगह पे होना चाहिए। हाउ यू हैव टू हिट, पाकिस्तान को हिट कैसे करना है, और वो अपना फोकस उन्होंने बनाया हुआ है, उस पर वो लगे हुए हैं। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर क्वाइट सम टाइम, बड़ी देर के लगे हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम कर लिया हुआ है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई डू अंडरस्टैंड, कि पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़े हो जाना चाहिए और ये फैसला कर देना चाहिए, और आईसीसी को और बाकी दुनिया के ममालिक को, कि अगर हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात ठीक नहीं है तो दैट डजंट मीन कि उसमें स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए। क्या जयशंकर साहब अगर एक मल्टीलैटरल फोरम पे आ सकते हैं, तो क्या एससीओ, क्या चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी नहीं करवा रहा? क्योंकि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज है। बायलैटरल सीरीज तो वो कॉल ऑफ कर दें, बस ठीक है जी, हम नहीं खेलते, आप नहीं खेलते, तो सारी लड़ाई, ये गल मुकी, दैट मेक्स द केस, जबरदस्त बात, ओके हो गया। लेकिन जब आपने जयशंकर साहब को भेज दिया और कहा जी कि हम, क्योंकि एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम पाकिस्तान थोड़े जा रहे हैं, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, हम तो एससीओ में जा रहे हैं, तो इंडियन टीम को भी तो ये कहना चाहिए ना, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की जा रहे हैं, होस्ट पाकिस्तान है। सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है।
वहां पे आके डॉक्टर जयशंकर जब एससीओ में आना था उन्होंने, तो उन्होंने अपना केस को डिफेंड करना था, अपनी पोजीशन क्लियर करनी थी, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना था, अपनी जो से है, जो जॉइंट जो एक नैरेटिव निकलेगा एससीओ से, उसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी थी। अगर वो आता ही ना तो बात और होती, लेकिन वो आ गए और उन्होंने वो जो सारे का सारा नैरेटिव पाकिस्तान वुड हैव considered being सिंगल हैंडेडली चीजों को कर देता, बाकी मुल्कों को साथ में ला के, इंडिया उससे पीछे वो स्पेस छोड़ दी ना, डिप्लोमेटिक स्पेस नहीं आप छोड़ते, इंडिया ने वो डिप्लोमेटिक स्पेस नहीं छोड़ी। इधर क्या है, इधर इंडिया, क्योंकि अच्छा ये क्या है, ये मैं समझता हूँ एससीओ से भी बड़ा इवेंट है। वन, इट विल प्रोलॉन्ग सो लॉन्ग, एवरी क्रिकेट प्लेयर इज अ ग्लोबल लेजेंड। अब इंडिया की क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ी तो लेजेंड है, मतलब दे हैव बिग प्रोफाइल्स, बाकी मुल्कों के जब प्लेयर आएंगे दे हैव बिग प्रोफाइल्स। इस वक्त क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, एवरी टीम इन द वर्ल्ड दे आर टेलिंग देम इट्स इंडिया विच विल डिसाइड के मैच कौन है, हम डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा। सो ये बेसिकली उनकी एक साइकोलॉजिकल, जैसे एक होते हैं वॉर गेम्स होती हैं, ये वॉर गेम्स हैं। पाकिस्तान को डर जाना चाहिए। जिसमें पहले भी हमने किसी एक नशिस्त में इस बात पे अपने जो है राय पेश की थी कि देखिए कौमों की ज़िंदगियों में उनकी गैरत, उनकी अहमियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। पीसीबी के या क्रिकेट खेलने से 40-50 मिलियन डॉलर की कोई मायने नहीं रखते कौमों की ज़िंदगियों में, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन इस बार अगर हमने भारत की बात मान ली तो दैट विल बी टू मच इन माय व्यू। जो कि अवाम भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि ठीक है खेलने दीजिए ना, देखते हैं कैसे खेलते हैं। हमारे अगर पाकिस्तान में नहीं आते तो ना आए, आप उनके बगैर ही करवा लीजिए। वो आईसीसी को बड़ी फिक्र लाहक है कि क्योंकि उनको ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करती जो टीम वो भारत की है। तो अगर वो नहीं खेलने आएंगे तो फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी से जो रेवेन्यू जनरेट होने हैं वो नहीं हो पाएंगे, तो आईसीसी को भी नुकसान होगा। बाय द वे 1 दिसंबर से मेरे ख्याल में आईसीसी की जो प्रेसिडेंसी वो भी भारत को जाने वाली है। जय शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। तो मेरी तजवीज़ तो यही होगी कि खुदा का खौफ कर लें इस वक्त, तो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत तो इज्जत रहने दें। दो तीन सिनेरियोज बनते हैं। एक तो ये है कि आप आईसीसी अब पता नहीं बात मानती है कि नहीं मानती, या वो बगैर भारत की शमूलियत के चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाहती है कि नहीं करवाना चाहती, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी भी काफ़ी अरसे के बाद हो रही है, 8-10 साल के बाद हो रही है। यानी केस इसमें काफ़ी तातुल रहा है। तो अगर ये बात है तो अगर ना हो ठीक है। दूसरा सिनेरियो है कि हाइब्रिड पाकिस्तान को कभी नहीं मानना चाहिए कि जी भारत अपने मैचेस यूएई में करवाए या श्रीलंका में करवाए। हमने एशिया कप में करके देख लिया, बस वन टाइम इज इनफ। अब हर बार भारत की बात नहीं माननी चाहिए। तो मैं तो इसके हक में नहीं हूँ।